morning everyone. Now the next topic of our chapter, the point is basic practices of crop production. So last time we have discussed about the types of the crops, kharif crops and rabi crops. Now some practices for the production. The cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time, and you may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. तो अगर आप इस प्रैक्टिसेस को देखें तो सपोज़ आप कुछ गार्डन में आप एक्टिविटी कर रहे हैं या आपके घर में आप खुद कुछ पोटेड प्लांट्स लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे जो आपकी एक्टिविटीज़ रहती है, ठीक है, उसी एक्टिविटीज़ के सिमिलर ये एक्टिविटीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. These activities is known as agricultural activities. So these activities are listed as preparation of soil, then after sowing, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप हैं. उसके बाद हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, देन आफ्टर इरिगेशन, देन आफ्टर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, then after harvesting, and last में storage. So in this chapter we shall study about these practices one by one. So the first practices we have given is preparation of soil. Preparation of soil. So the preparation of soil is the first step before growing a crop. मतलब आप क्रॉप को ग्रो करें, आप कोई भी सीड जो ज़मीन के अंदर लगाएं, उससे पहले आपकी ज़मीन को तैयार करना पड़ता है उसके लिए. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. तो क्या करना पड़ता है, सॉइल को टर्न करना पड़ता है. तो टर्न करना मतलब ऐसा नहीं कि पूरा खेत जो है वो उठाकर ऊपर नीचे कर दिया. टर्न करना है मतलब आपको उस सॉइल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना है और उसको लूज़ कर देना है. जिससे वो लूज़ होकर सॉइल हो जाती हैं तो रूट्स जो हैं उस प्लांट के इजीली ज़मीन के अंदर ग्रो कर पाएंगे. सो दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, एंड द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली. देखो ये जो रूट्स होते हैं वो भी ब्रीथिंग करते हैं, तो वो सॉइल के अंदर जो एयर होती है वहाँ पर ये ब्रीथिंग करते हैं. तो उसके लिए सॉइल सॉफ्ट होना ज़रूरी है. सॉफ्ट सॉइल होगी, लूज सॉइल होगी तो उसके अंदर एयर रहेगी, और एयर होगी तो प्लांट जो है वो इजीली ब्रीथ कर पाएंगे. सो द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल ऑल्सो, विच आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. ये जो अर्थवॉर्म्स होते हैं और बाकी जो इंसेक्ट्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, ये सब सॉइल को मोर फर्टाइल करने में हेल्प करते हैं. ये सॉइल को लूज़ भी करते हैं, उसके अंदर ह्यूमस ऐड करते हैं, और जिसकी वजह से सॉइल जो होगी वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी. सो हाउ you have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organism also. तो आगे वाले क्लासेस के अंदर मैं देखा था सॉइल के स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसमें क्या क्या होता है, सॉइल तो सिर्फ मिट्टी नहीं होती है, उसके अंदर पानी भी होता है, मॉइस्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हवा होती है, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उसके साथ साथ डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होंगे जो डिकम्पोज हो जाते हैं उनका ह्यूमस भी होता है. वो ह्यूमस मतलब क्या, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रोडक्ट होती है वो जब सड़ती है तो बनता है ह्यूमस. So in this way various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil. तो जो प्लांट या तो एनिमल थे उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मरने के बाद सॉइल के अंदर वापस आ जाते हैं, एंड दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. तो जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो प्रोड्यूस हुआ है, या तो उनकी डेड बॉडी हो सकती है, या एनिमल एक्सट्रेटा हो सकता है, या प्लांट बॉडी हो सकती है, ये सब कुछ सड़ता है. और जब सड़ता है तो वो सिंपल
फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो भी उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सब वापस ज़मीन में आ जाते हैं और ज़मीन में से फिर प्लांट के अंदर जाते हैं. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top, so that plants can use these nutrients. अब सॉइल को ऊपर नीचे करना, टर्न करना, इससे क्या होगा, क्योंकि सॉइल के अंदर जो थोड़ा नीचे वाला जो पोर्शन होगा वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो अनयूज्ड पड़े रहे होंगे उसको ऊपर लाना ज़रूरी है. जब ऊपर आएंगे तो प्लांट के रूट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाएंगे. इसीलिए वी हैव टू टर्न द सॉइल, और साथ साथ में लूजन तो कर ही देंगे. ठीक है. सो दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. तो आपने देखा होगा फार्मर जो होते हैं वो पहले, जैसे कि अभी अगर हम इसी सीज़न की बात करें, इसी टाइम में, तो जैसे बारिश एक दो बारिश हो चुकी है तो सॉइल थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी होगी. अब फार्मर क्या करेगा, तो वो प्लाउगिंग करेगा. तो अपना जो प्लाउ होता है वो लेकर अंदर जाएगा, और वो आगे जो बैल होते हैं वो आगे बैल खींचेंगे प्लाउ को, और पीछे फार्मर चलता जाता है, और इससे वो सॉइल जो होती है वो सॉफ्ट होती है, लूज हो जाती है, और ऊपर नीचे भी हो जाएगी, मतलब टर्निंग हो जाएंगी. सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल is called a tilling or ploughing. The process of loosening and turning the soil is called tilling or ploughing, and this is done by a plough. plough जो होंगे वो अलग अलग टाइप के आ सकते हैं. पहले के ज़माने में वो वुडन आते थे. Nowadays it is also made up of the iron, और अब तो ऑटोमेटिक मतलब ट्रैक्टर से रन होने वाले भी आ चुके हैं. तो प्लाउ are made of wood or iron, and if the soil is very dry, अगर सॉइल ड्राई हो चुकी है, अंदर पानी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पानी डालना पड़ेगा. इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाविंग, अदरवाइज जो बैल होंगे, बुलॉक्स होंगे, उनको बहुत काम करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, हो सकता है प्लाव भी टूट जाए. तो इसीलिए फार्मर जो होते हैं ना वो वेट करते हैं फर्स्ट रेन की. जैसे ही फर्स्ट रेन हो जाती है सॉइल विल बिकम सॉफ्ट, एंड देन the ploughing will be easy for them. The ploughed field may have big pieces of soil called crumbs. Now when the ploughing process will be taking place, soil doesn't convert it into directly very fine particles. You have seen some big rock like structure which is known as crumbs. तो मिट्टी के बड़े बड़े क्या बोलते हैं उनको, टुकड़े बाहर आएंगे, जिसको बोलते हैं अपन क्रम्स. उसको तोड़ना पड़ेगा. एंड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ अ प्लैंक. तो एक बड़े से लेवलर, बड़ा सा एक, अगर आपने फार्म्स में अगर कहीं गए हो आप, तो फार्मर पहले प्लाउगिंग कर लेगा, उसके बाद एक बड़ा सा हेवी सा वुडन प्लैंक होगा, वो बैल के पीछे, दोनों बैल के पीछे जैसे प्लाउ था वहाँ पर ये लगा देता है, जो एक वेट लगेगा, और फिर वो पूरे फार्म में घुमाता है. इससे क्या होगा, जो बड़े बड़े क्रम्स होते हैं वो टूट कर छोटे छोटे या तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड उसके साथ साथ फील्ड जो है वो लेवल भी हो जाएगा. लेवल मतलब एक पैरेलल लाइन में, या तो एक काम कर सकते हैं, एक लेवल में पूरी सॉइल जो है वो अरेंज हो जाएगी. तो द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर द इरीगेशन पर्पस. अगर ऊपर नीचे होगी तो क्या होगा, इरीगेशन सही से नहीं होगा. इरीगेशन मतलब सप्लाई ऑफ वाटर, पानी देने की जो प्रोसेस, उसको इरीगेशन कहते हैं. तो अगर सॉइल ऊपर नीचे है, कहीं पर ज़्यादा हाइट है, कहीं पर कम है, तो इरीगेशन प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाएगी. इसीलिए ये लेवल करना ज़रूरी है. द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर. कभी कभी मैन्योर भी यूज़ करना होता है, तो समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. इससे क्या होगा कि जो मैन्योर हैं वो इजीली सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा. एंड द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग. सोइंग मतलब जो भी हम उसके अंदर प्लांट्स लगाते हैं वो हमारे लिए सोइंग कंसिडर किया जाएगा. तो ये कुछ प्रोसेसेस थी टिलिंग और प्लाउगिंग की.
उसके रिलेटेड कुछ हमारे पास इम्प्लीमेंट्स हैं। इम्प्लीमेंट्स इन द सेंस कि वो जो इस काम करने में हेल्प करेंगे। जैसे मैंने कहा प्लाऊ है, कल्टीवेटर है, हो है। तो ये सब जो है ये एक एक करके हम उसके बारे में देख लें फटाफट से। तो पहला है हमारे पास प्लाऊ, जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सोइल। ये बहुत पुराने समय से ये यूज़ होता है। फर्स्ट यही था, मतलब हमारे पास इम्प्लीमेंट्स। एंड एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग द सॉइल, ये सभी एक्टिविटी जो हैं वो इससे होती थी। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। तो ये जो हैं वो वुड का बना होता था और बुल्स जो होंगे उनसे वो काम करते थे। बेसिकली बुल्स होते थे, कहीं कहीं जगहों पर हॉर्सेस हैं, कैमल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, वो भी काम कर सकते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउशेयर। तो इसके ऊपर ये आपको मैं दिखाऊं, ये रहा आपका प्लाउ। तो ये पूरा वुडन है और उस वुडन के नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये जो पोर्शन है, ठीक है, वो आयरन का, स्टील का बना होता है, जिसको कहा जाता है प्लाउशेयर। ये जो पूरा लंबा सा लकड़ी का जो टुकड़ा है वो होता है प्लाउ शाफ्ट, ठीक है। सो ये प्लाउशेयर हैं, वो जो मैंने कहा वो प्लाउ शाफ्ट के आगे हैंडल होता है और ये हैंडल जो होगा वो दोनों जो बैल होते हैं बुल्स, उनके ऊपर वो लगाया जाता है विद द बीम, ठीक है। तो ये रहा बीम, आप देख सकते हैं जो बुल्स के ऊपर लगाया हुआ है। तो इस तरह से पूरा प्लाऊ जो होगा उसका स्ट्रक्चर होता है और ये फिर एक फार्मर जो होगा वो इसको हैंडल करता है। तो वो पीछे पीछे चलता रहेगा, आगे जो बैल हैं वो जाएंगे और यू कैन सी इन द सॉइल, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो प्लाऊ शेयर था वो ज़मीन के अंदर चला गया है और वो फिर ज़मीन को ऊपर नीचे करने में हेल्प करेगा। तो ये होता था हमारा होता है प्लाऊ। दूसरा जो है उसका नाम है, इज प्रोनाउंस एज हो। कोई बार हुई भी बोलते हैं, बट वी हैव टू प्रोनाउंस एज हो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। अब अगर मैं इसको बताऊँ, सेम स्ट्रक्चर था उसका, लेकिन सिर्फ डिफरेंट यहाँ पर जो प्लाऊ शेफ्ट होता है, या सॉरी प्लाऊ शेयर जहाँ होता है वहाँ की जगह पर इसमें होती है एक बेंट प्लेट। ये जो बेंट प्लेट है, इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड, ये ब्लेड जैसा काम करेगी। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है वो तो सेम है, ये बीम है, ये रॉड है, यहाँ पर आपके पास दो बैल होंगे, एक बैल यहाँ पर होगा, एक बैल यहाँ पर होगा, ये चलता जाएगा। और ये जो है ये पोर्शन जो मैंने कहा बेंट प्लेट, वो ज़मीन के अंदर रहेगी और अंदर अगर कोई जो वीड्स होते हैं, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट, उसको वो बाहर निकाल देगा और इस तरह से वीड्स को रिमूव करने में ये हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज़ कल्टीवेटर। कल्टीवेटर मतलब जो आपको वो सीड लगाने के लिए जो यूज़ करना है। तो प्लाउगिंग इज़ डन बाय द ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर एंड द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो यू कैन सी दिस, अब मैं आपको दिखाऊँ, ये रहा ये जो पोर्शन है, ठीक है। तो वो जो आपने देखा था प्लाउशेयर, उसके जैसे ही यहाँ पर होंगे बट नंबर्स ऑफ होंगे एंड इट इज़ ड्रिवन बाय द ट्रैक्टर। तो एक साथ हम अच्छी खासी ज़मीन को इसके कल्टीवेट कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास इम्प्लीमेंट्स थे जिसकी हेल्प से हम ये काम करते हैं। तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम वी विल मूव अहेड टूवर्ड्स दी सोइंग।